मनोवैज्ञानिक चिकित्सा। डिस्ट्रॉफी से प्रभावित रोगी दूसरे रूप में विकलांगता ही है। यह बात सिद्ध हो चुका है कि कोई भी विकलांग दया का पात्र बनना नहीं चाहता, बल्कि प्रोत्साहन चाहता है। ठीक यही मानसिकता डिस्ट्रॉफी के रोगियों की भी होती है, क्योंकि इस रोग के इलाज के लिए अभी तक कोई दवा कारगर सिद्ध नहीं हुई है। इसलिए मोटी बात यह है कि तिल तिल घुलते रोगी में जीने की चाह का मंत्र फूंका जाए। इसके लिए रोगी के मन में उपेक्षित भावनाएं निकालनी होगी। रोजमर्रा के जिन कामों के लिए उसे दूसरे पर आश्रित रहना पड़ता है, वो स्वयं उससे कराया जाए। शुरू में उसे असफलता मिलेगी, मगर बार बार प्रोत्साहित कर उसको उन्हीं कामों के लिए प्रेरित किया जाए जहां उसे एक बार सफलता मिल जाए। उसे खूब सराहाया जाए। जो भी उसके सामने आए उसे ही रोगी की सफलता के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए। इससे उसे लगेगा कि वह भी कुछ कर सकता है, वह एक निरीह प्राणी नहीं है। रोगी को कुछ करने के लिए प्रेरित करना, उसकी ज़िंदगी बढ़ाना। डॉक्टर बजाज ने डिस्ट्रॉफी के रोगियों को प्रेरित करने का बड़ा रोचक मनोवैज्ञानिक तरीका निकाला। वे रोगी की इच्छा के अनुसार उससे काम करवाते। मसलन उन्हें अपने एक रोगी मनुष्य गुप्ता के चित्रकारी और पेपर कटिंग में शौक को भरा। उन्होंने उसके काम को स्वयं ही पुरस्कृत किया, अपने द्वारा ही संस्था खोलकर उसे पुरस्कार दिए। उससे उसमें जीने की इच्छा बढ़ी, वो खुश रहने लगा। डॉक्टर बजाज का कहना है, इस तरह से रोगी की मांसपेशियों में गति बनी रहती है। भले ही वो इस बात को निश्चित है उसे जल्दी ही मरना है, मगर उसे तिल तिल कर मरने देने की बजाय प्रसन्नचित्त रहना सिखाना बेहतर। उसके रोग को दुर्भाग्यपूर्ण जताकर उसे बेचारा मत बनाइए। उसे जताइए कि वो शरीर तो एक मशीनरी है, इसमें गड़बड़ होते भला देर कब लगती है। किसी का भी शरीर कभी भी बिगड़ सकता है। स्वस्थ शरीर से ही हर कोई जी लेगा। रोग से दोस्ती कर जीना एक कला। हमारे देश में भले ही ऐसे रोगियों की अपेक्षा की जा रही हो, मगर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे कई देशों में ऐसे रोगियों के जीना सिखाया जा रहा। इन लोगों के अपने हॉस्टल है जहाँ बहुत से रोगी खुशी खुशी रहते हैं। उन्हें सुबह पढ़ने जाने के लिए बस लेने आती है, शाम को छोड़ने आती है। नर्स डॉक्टर की सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं, उन्हें आत्मनिर्भरता सिखाकर उसका जीवन बढ़ाते हैं। आज बिगड़े जीन के इस आइडियल घोड़े को काबू रखने के लिए विश्व स्तर पर कार्य चल रहे हैं। हालांकि अभी कोई सफलता हाथ नहीं लगी, मगर जिस लगन के प्रयास किए जा रहे हैं उसे आशा अवश्य बनी है कि भविष्य में जीने के भी को बिगड़ते ही उस पर काबू पा लिया जाए, ताकि घोड़ा बेकाबू न हो, गांठ मान ले। यह मांसपेशियों में विकृत विशेषकर क्षरण का रोग है, अतः गंभीर है। यह अनुवांशिक रोग है, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। शाकाहार को प्राथमिकता दे। बेहतर हो कि मांसाहार न करे। आहार में विटामिन ई की कमी न होने दे। सलाह अनुसार योगासन का अपनाए। मानसिक चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा को प्राथमिकता दे। शल्य चिकित्सा अभी तक संभव नहीं है। रोगी के साथ मिठास भरी बात करे, रचनात्मक कार्य कराकर रोगी को प्रोत्साहित करे, सकारात्मक सोच रखे। यह असाध्य रोग है, इलाज के प्रयास जारी है। ओम शांति। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।